वी आर एबल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके लिए प्रश्न नंबर 31। भारती दिव्या से 8 रैंक आगे है, जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वां स्थान प्राप्त करती है, तो अंत से भारती का स्थान होगा। ऑप्शन है ए 9वां, बी 24वां, सी 25वां, डी 34वां। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में टोटल बच्चे दे रखे हैं। दिव्या का 26वां स्थान एक तरफ से दिया हुआ है, हम उसका दूसरी तरफ से स्थान निकालेंगे। तो दूसरी तरफ से उसका स्थान निकालेंगे 42 माइनस 26 प्लस 1 तो 17 और भारती का स्थान 8 स्थान आगे है, तो 17 प्लस 8 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 25, जो कि ऑप्शन सी है। प्रश्न 32। 25 लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां तथा बी दाएं से चौथा है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं। सी ए के बिल्कुल बाएं हैं, तो सी का दाएं से स्थान कौन सा होगा। तो इस पंक्ति में कुल जो बच्चे हैं वो है 25। तो सॉल्व करते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो हमारे पास में है वो 9वां है, दूसरा ऑप्शन 10वां, तीसरा ऑप्शन 12वां और चौथा ऑप्शन 13वां। तो इसका सही जवाब करने के लिए हमको सी का स्थान दाहिने से बताना है। तो 25 माइनस 15 करेंगे, 25 माइनस 15 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 10वां स्थान आएगा। 10वां स्थान किसका आया है? ये स्थान आया है सी का। तो जब सी का दाहिने से है तो उसका दूसरी तरफ से जब स्थान आएगा वो निकालने के बाद में हम दोनों ओर से, क्योंकि 10वां स्थान इधर से है, दूसरा स्थान उधर से निकालेंगे तो इसका सही स्थान आएगा 12वां। तो उत्तर होगा वो सी विकल्प होगा, हमारा सही होगा। 33वां क्वेश्चन है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं के अंत से 17वां है और उसी पंक्ति में कर्ण दाएं से 17वां है। उन दोनों के बीच में कुल कितने के होंगे? तो दोनों में से एक का स्थान हम एक तरफ से निकाल लें तो 29 में 17 माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 13वां स्थान आएगा। तो हमारा जो विकल्प जो 3 है, क्योंकि एक तरफ से हम 17वां है और एक तरफ से हम 13वां स्थान है, तो 17 और 13 जब करेंगे तो दोनों में से दोनों के मध्य में कितने स्थान लड़के आएंगे, उसका सही विकल्प जो होगा वो विकल्प ए होगा 3। प्रश्न 34। 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं के अंत से 13वें स्थान पर तथा क्यू दाहिने से अंत से 9वें स्थान पर है, तो पी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं यदि आर क्यू के बाएं चौथा है। तो आर उन दोनों के बीच में कितने हैं, क्या है, आर और क्यू के बाएं चौथा है। तो यहाँ पर पी और आर के बीच में कुल कितने बच्चे हैं? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। दोनों का हम पहले 40 माइनस 13 प्लस 1 करेंगे तो 28 आएगा, तो ये आर का स्थान होगा। क्यू का स्थान होगा 40 माइनस 9 प्लस 1 32। अब इन दोनों के मध्य पी क्यू आर क्यू के बाएं चौथा है, तो पी और आर के मध्य जो है वो यहाँ पर आएगा 28 और 13 माइनस करेंगे तो 15वां स्थान आया। तो 15वां स्थान नहीं होगा, बट मध्य पूछ रहा है, तो दोनों के मध्य जो अंक आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 14। 35वां क्वेश्चन है। 35 छात्रों की कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वां जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर दिया गया है। पुलकित को दोनों के बीच में जगह दी गई है, तो कुणाल का पुलकित से क्या स्थान होगा? 35 छात्र हैं और एक तरफ 9वां है और एक तरफ 7वें से है। एक बच्चे का जो है वो 9वें एक तरफ से 9वां है और एक दूसरा बच्चा है वो दूसरी तरफ से 7वें स्थान पर है। तो सबसे पहले तो हम दोनों की दूसरी तरफ से भी जगह देख लेते हैं। तो 35 माइनस 9 प्लस 1 करेंगे
तो 27 आंसर आएगा। 35 माइनस 7 प्लस करें तो 29 आंसर आएगा। अब वो दोनों के बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। अब दोनों के बिल्कुल मध्य में होगा तो दोनों तरफ से बच्चों का जब वो निकालेंगे तो हमारे पास में होगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कुणाल का पुलकित से क्या स्थान होगा। कुणाल का पुलकित से जब स्थान देखा जाएगा तो वो आंसर आएगा बी, 10वां। 36वां क्वेश्चन है, एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां है, अरुण की जगह सामने से 8वीं है, निखिल दोनों के बीच में खड़ा है, लड़कों की सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है। हमारे पास विकल्प हैं ए 8, बी 10, सी 12 और डी 14। ये क्वेश्चन साथियों आपको करना है और इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर मेरे को भेजना है। अगला प्रश्न है 37वां, 21 लड़कियों की कतार में जब मोनिका को दाएं की तरफ से चौथे स्थान पर स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं के अंत से 12वीं बन गई। मोनिका के पहले दाएं अंत से क्या स्थान था। तो जगह चेंज होने पर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि आपकी जो जगह है पहले से क्या थी। तो विकल्प हमारे पास में है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 14वां। यहाँ पर 5 विकल्प दिए हैं हमको। तो 21 माइनस 12 प्लस 1 करेंगे। अब ये करें कि 4 स्थानों का अंतर आया है। तो वैसे तो 21 माइनस 12 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास है, लेकिन अब ये 4 स्थानों का अंतर आ गया, इस वजह से यहाँ पर उसमें 4 स्थानों का और प्लस करेंगे तो वो 14 स्थान पर हो जाएगी, क्योंकि 10वां स्थान आया लेकिन 4 स्थान का अंतर आया है, ठीक है। 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया ना, इसकी वजह से तो यहाँ 10 प्लस 4 14वां स्थान पर उसका होगा। 38वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अमीषा ऊपर से 22वें तथा सजल को अमीषा से 5 श्रेणी कम मिले हैं, नीचे से 34वें स्थान पर है। सारे विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। यदि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है तो वर्ग में कितने छात्र हैं। हमारे पास विकल्प दे रखा है ए 60, बी 75, सी 90 और डी डाटा अपर्याप्त है। तो ये प्रश्न साथियों आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे और कमेंट में इसका उत्तर मुझे आप देंगे। अगला क्वेश्चन है 29वां, 30 लड़कों की एक पंक्ति में एम अंत से 8वां है, जे आगे से 12वां है, जे और क्यू के बीच में 6 लड़के हैं, तो एम और क्यू के बीच में कितने लड़के होंगे। यहाँ पर जो 39वां जो क्वेश्चन है उसके विकल्प देखते हैं। पहले ए 10, बी 12, सी 8 और डी डाटा पर्याप्त। 30 लड़कों की एक पंक्ति में एम अंत से 8वां है, जे आगे से 12वां है, जे और क्यू के बीच में 6 लड़के हैं। एम का अंत से दे रखा, कुल लड़कों को दे रखी है, एम अंत से 8वां दे रखा है तो उसका शुरुआत से बना सकते हैं। जे आगे से दे रखा है तो उसका पीछे वाला स्थिति भी हम जान सकते हैं। और जे और क्यू के बीच में 6 लड़के हैं तो एम और क्यू के बीच में कितने लड़के हैं, क्योंकि 2 जनों का दे रखा है जे और क्यू का, लेकिन हमको क्यू की स्थिति हमको ना तो शुरुआत से पता है ना आखिर से पता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन जो डी है डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि हमको एक तरफ से अगर स्थिति पता होती तो हम दूसरी तरफ से उसकी जानकारी निकाल सकते थे। अब जे और क्यू के बीच में क्यू लेफ्ट में भी हो सकता है, मतलब आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो डाटा अपर्याप्त है, वो सही होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें क्यू एक कतार में राम शुरू से 10वें और मोहन अंत से 20वें स्थान पर है। उन दोनों के बीच 15 व्यक्ति हैं तथा कतार में कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर 10वां और 10 और 15, ठीक है, 10वां स्थान है और मोहन का अंत से दोनों के बीच में 15 व्यक्ति हैं, तो कुल स्थान ऑप्शन ए होगा 45, ऑप्शन बी होगा 13, ऑप्शन सी होगा 15, ऑप्शन डी होगा 40। तो यहाँ पर सही जो है वो दोनों को 10 प्लस 20 करेंगे 30 होएगा, 30 और दोनों के बीच में फिर 15 व्यक्ति और बिठाएंगे तो 45वां यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो 40 विकल्प ए जो है वो सही होगा। तो साथियों 2-3 क्वेश्चंस के जवाब मेरे को आपसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेजेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करके अन्य तरह के और भी टॉपिक पे क्वेश्चंस
और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आएँ जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।